हेलो तो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आई होप कि सब बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन चार्ट को बनाना सीखेंगे और डेप्रिसिएशन क्या है ये इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं चल रही, अभी हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊँ कि जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चलो कि मैंने एक गाड़ी खरीदी। ठीक है, क्या खरीदी? मैंने एक गाड़ी खरीदी। अब कितने की थी गाड़ी? वो थी 15 लाख की। ठीक है, उसकी जो टैक्सेबल है वो 15 लाख रुपए है। ठीक है, ठीक है। अब उसकी वैल्यू जो कम हो रही है, कम क्या हो रही है? एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो मतलब जो कम हो रही है, जो हो रही है ना, उसको हम डैप कहते हैं। मतलब 15 लाख की वैल्यू पे 15% डैप, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डैप रेट डिसाइड होते हैं। जैसे 15% है तो 15% हमने डैप लगा दिया। 15% कितना हो गया? 2,25,000। ठीक है, 2,25,000। तो आपकी यहाँ पे नेट WDV निकली 31 मार्च 25 की। ठीक है, 31 मार्च 25 की कितनी निकली? 15 लाख माइनस 2,25,000 हम जब करेंगे, माइनस 15 लाख तो 12,75,000, 12,75,000। अब जो आपने जो गाड़ी खरीदी थी 15 लाख की, जो खरीदी थी आपने, मतलब 1 साल पहले, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 12,75,000 रुपये। तो जो कम हुआ वो क्या हुआ? डेप हमने लगाया तो उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक है, इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से अभी हम बात नहीं कर रहे, वो अलग चीज़ है। मैं अगली वीडियो में बनाऊँ, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो बताऊँगा। तो अब ये जो नॉर्मल सा था, अब इसको सीधा हम समझते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट पे। उससे पहले आप आ जाओ, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये देख सकते हो, प्रैक्टिकल बेस अकाउंटेंट के नाम से है। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस अकाउंटिंग के नाम से 13 फॉलोअर्स हैं बस। आप लोग मेरे को फॉलो करो, या जो भी है आप लोग मेरे को DM कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जितनी नॉलेज है मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बेस नॉलेज आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों से बातें कर पाऊँगा। तो मेरे को DM करो और हो सके तो फॉलो भी कर दो यार। इंस्टाग्राम पे 13 फॉलोअर्स हैं। तो लेट्स बैक। तो हम सबसे पहले आते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट के बारे में। देखो, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देखो डेप चार्ट कैसे होता है। देखो, ठीक है, यहाँ पे 23 लिखा होता है 25। ठीक है, तो ऐसा होता है। देखो, अभी हम जो मैं जो डेप चार्ट जो बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ 24-25 का। ठीक है, कौन से ईयर का बना रहा हूँ? 24-25 का। ठीक है, 24-25 की। अब जैसे अब लोग अब फाइनल करेंगे क्योंकि बुक क्लोज हो चुकी है, 31 मार्च ख़त्म हो चुका है, तो अब लोग करेंगे। देखना ही पड़ता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। खैर, अब आ जाओ। अब ये आपके डेप के रेट हो गए। जैसे बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 40, कंप्यूटर पे 40 है ना, इलेक्ट्रिकल। ये डेप चार्ट, ये WDV एज ऑन 1/4/24, मतलब कि आपका 31 मार्च 24 का जो आपका क्लोजिंग रहा होगा, वो मेरा ओपनिंग में आ गया। ठीक है, रहा होगा मेरा ओपनिंग में आ गया, ये ओपनिंग। ठीक है, यही ओपनिंग मेरी, ये, ठीक है, यही ओपनिंग जो है मेरी टैली से भी मेरी मैच हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी 24-25 कर रहे हैं इसलिए 24-25 फिक्स एसेट में आना है आपको। फिक्स एसेट इधर, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे F12 करोगे, ऐसे वैल्यू आ रही है F12। यस यस, ओपनिंग करोगे, यस यस। तो देखो ओपनिंग बैलेंस देखो, 22-62-89-067, 22-62-89-067। ठीक है, तो आपका ये मैच होना ज़रूरी है ओपनिंग। ठीक है, तो आपकी ये जो है बैलेंस शीट से टैली भी मैच होनी चाहिए। ठीक है, जब आप ओपनिंग मैच करोगे तो आप लोगों को पता होगा, बैलेंस शीट से टैली और टैली से बैलेंस शीट की ओपनिंग जब तक मैच नहीं होंगी, जब तक आपका बैलेंस शीट मैच ही नहीं हो सकता। सबसे पहले ये ओपनिंग आपने वैल्यू डाल दी। ठीक है, WDV एज ऑन 1 अप्रैल। अब देखो, इसमें 30 सितंबर 24 तक आपने जो भी परचेज कर रखी होंगे उस पर फुल डैप लगेगा। मतलब यहाँ पे से 10% डैब है ना, तो 10% का 10% लगेगा 30 सितंबर से पहले अगर आपने ख़रीदा होगा। अगर उसके बाद ख़रीदा होगा तो उसका हाफ लगेगा, जैसे 10% का तो 5% लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको?
जैसे मान के चलो एडिसन आपने ख़रीदा, ठीक है, एडिसन 30 सितंबर से पहले ख़रीदा, 760 आपने ख़रीदा और 1233 इसके बाद आपने एडिशन में ख़रीदा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लगा रखा है, फॉर्मूला अभी मैं बताता हूँ। मैं आपको एक नॉर्मल में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो जो आपका ओपनिंग है उस पर तो फुल डेप लगेगा, प्लस ये जो 760 है 30 सितंबर से पहले का है, मतलब फुल डेप लगेगा। 10% है तो पूरा 10% लगेगा, ठीक है, 10% है तो 10। देखो देश लाल लाल जो कर रखा है इस पर पूरा का पूरा 10% लगेगा, जो लाल लाल कर दिया ये देखो 10% लगेगा। और जो 1233 है वो क्योंकि सितंबर के 30 सितंबर के बाद एडिशन है इसलिए हाफ लगेगा, मतलब 5% लगेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अपने आप ही फॉर्मूला आ रखा है, ये 92 62। देखो देश प्लस देश, इसका मैं 10% करता हूँ, देखो इंटू 10%, ठीक है। 10% मैंने क्यों करा, क्योंकि ओपनिंग का तो पूरा लगेगा और 30 सितंबर से पहले मेरा एडिशन है। देखो 1233 का देखो 5%, देखो मैच हो गया मेरा। 92 62 नहीं, एक मिनट गड़बड़ होगी। देखो लाल ओपनिंग देश प्लस दिस इंटू 10%, देखो ये आ गया। अब देखो जो हमारा 1233 था इस पर हाफ लगेगा इंटू 5%, क्योंकि 10 था। देखो टोटल देखो 92 62 92 62 153 92 62 153, ये देखो डेप चार्ट हो गया। देखो मैच हो गया, समझ में आ गई, ठीक है। अब अच्छे से आप समझते हैं कि कैसे है। देखो जैसे देखो बिल्डिंग, ये आपका ओपनिंग आपका मैच हो गया, ठीक है, आपका ओपनिंग मैच हो गया। अब हमें डेबिट साइड पकड़नी है। कौन सी साइड पकड़नी है, डेबिट साइड। और यार इंस्टाग्राम और हर जगह यार फॉलो कर लिया करो, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, फॉलो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं यार। मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बेस्ड कंटेंट देता हूँ, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको मतलब जो जानकारी दे रहा हूँ, तो इसमें कोई लिखा वो वाला नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है। तो चलो जो डेबिट साइड है वो हमारी एडिशन में जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलो जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में देखो 18 लाख, देखो अप्रैल और मई में एडिशन है, अप्रैल और मई में एडिशन है ये देखो, लेकिन 30 सितंबर से पहले है। तो यहाँ पे ये देखो 92 62 में ये देखो 30 सितंबर से ऊपर है, मतलब 30 सितंबर से पहले है ना। तो देखो कितना है ये 18 10, दोनों का टोटल 18 10 395, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब दूसरा जैसे ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट देखो 377 है। अब ये कंप्यूटर इक्विपमेंट 40% पे यहाँ गए, ओपनिंग मैच कर 377, देखो मार्च में आ रहा है, मतलब 30 सितंबर के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे 30 सितंबर के बाद डालूंगा मैं 377 553, ठीक है, आप समझ में आ रहा है। कंप्यूटर एंड ये था नहीं। अब देखो डेबिट में आ रहा है, ये देखो सबसे ऊपर आ रहे हैं, अप्रैल और मई में भी आ रहे हैं। देखो फर्नीचर अप्रैल और मई में आ रही है, ये दोनों 548, ये क्योंकि 30 सितंबर से पहले है, ठीक है। 548 483 प्लस 344 343। अब जैसे मार्च में है ये 51,000, ये है 30 सितंबर के बाद है, तो 30 सितंबर के 487, ठीक है, 847, ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब ये लैंड में तो डेफिनेटली लगता है, ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाओ। ऑफिस इक्विपमेंट में जैसे मैंने क्लिक करा, देखो ऊपर आ रहा है 30 सितंबर से पहले, तो यहाँ पे डाल दिया 876 542, और मार्च में आ गया आपका 876 543, ठीक है, ये वैल्यू आपका हो गया। तो आपने जो डेबिट साइड है एडिशन 4885 है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आपकी सेल वाली होती है, ठीक है, ये जो सेल एडजस्टमेंट आ रहा है ना ये क्रेडिट साइड में आती है। तो डेबिट साइड आपने जैसे जो एडिशन दिखा रखी है इन दोनों मैच होना चाहिए, जैसे 48 85 48 85 806 ये मैच हो गया, ठीक है, आपने अभी एडिशन डाली है।
अब देखो ओपनिंग प्लस कर रखा है, एडिशन प्लस कर रखा है, माइनस खाली कर रखा है सेल्स, ठीक है। अब नेट वैल्यू आ गई। अब इस पर डेप देखो कैसे कैसे चार्ज हुआ है। खैर मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। जो आपका ओपनिंग होगा प्लस जो आपका 30 सितंबर से पहले अप टू 30 सितंबर उन पे पूरा का पूरा डेप रहेगा। जैसे इन दोनों पे जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको इधर, दिस इंटू 10%। अब मैंने इसमें कुछ गलती करी है, जल्दी बताओ बिना देखे कमेंट में क्या गलती करी है, जल्दी बताओ। 10% मैंने सब में लगा दिया इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2। मैंने इस पर आधा क्यों करा, क्योंकि 30 सितंबर के बाद है, ठीक है। मैंने गलती कर रखी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या गलती कर रखी है। अब दिस प्लस दिस, इन दोनों का ये टोटल डेप मेरा इससे मैच होना चाहिए। देखो यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो मिस मैच है, कुछ गलती कर रखी है। क्या गलती कर रखी है, देखा 20 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 16, गलती है ना। गलती क्या है कि सब में मैंने 10% लगा दिया, इसमें भी 10%, जो कि सबके रेट अलग अलग हैं। मतलब जो ये इंटू 10% का रखा है इसको हटा के दिस इंटू जो ये रेट लिखा हुआ है इस पे इंटू करूँगा, तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू चेंज होगी। अब देखो 20 आ गया, ये 20 सबके मैच हो गया, तो ऐसे वहाँ पे फॉर्मूला मैंने लगा रखा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपको। तो डेप्रिसिएशन आपका हो गया। देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो देखो मैं अब इसको मैं लाल कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये इस पे लगेगा पूरा का पूरा परसेंट, मतलब 10% 20% जो आ रहा है। अब जो जो एक मिनट, जो मैंने 2 लाल करे थे, ठीक है। अब जो मैं इसे ब्लू कर रहा हूँ इस पर हाफ लगेगा डेप का रेट जो है उसका, अगर 10% है तो 5% लगेगा, ठीक है। ये नेट डब्ल्यू आ गया आपका, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन, सब मतलब सेल, ठीक है। ये यार नेट हो गया, यहाँ पे डेप लग गया। फिर दोबारा से बताता हूँ आपको, जो ओपनिंग है प्लस 30 सितंबर से पहले उस पर पूरा का पूरा डेप लगेगा, जो डेप रेट होगा। 30 सितंबर के बाद जो होगा उस पर हाफ लगेगा। जैसे 10% का डेप है तो 5% लगेगा, 20% का डेप है तो 10% लगेगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया नेट WDV 31 मार्च 2025 का आपका नेट WDV आ गया, ठीक है। ये 20। अब आप लोगों को डेप चार्ट आप लोग को बनाना आ गया इनकम टैक्स के हिसाब से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हाँ या ना बताओ, ठीक है। आई होप आ गया होगा। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री भी मारनी है हमें 31 मार्च 25 में, तो उसको हम कैसे मारेंगे। देखो अब जैसे ये लैंड पे तो लगता ही नहीं है डेप। अब जैसे देखो, अब बाय डेप्रिसिएशन खर्चा है, इसलिए डेप्रिसिएशन बना हुआ नहीं था, इसलिए क्रिएट करना है डेप्रिसिएशन के नाम से मैंने जैसे क्रिएट कर दिया डेप्रिसिएशन। कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये आपका। अब टोटल देखो डेप कितना है नीचे, ये एडिशन है, ये देखो 20 डेप फॉर देयर पूरा 20, ठीक है, डाल दिया। 2 जिन जिन पे डेप लगा है, जैसे बिल्डिंग पे डेप लगा है तो बिल्डिंग ये डाल दिया 993। 2 फर्नीचर एंड फिक्सर्स ये डाल दिया। और कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट जितना डेप लगा ये डाल दिया। और 2 ऑफिस एंड इक्विपमेंट में डाल दिया, ठीक है। 2 प्लांट एंड मशीनरी में जो जितना डेप लगी है डाल दिया। 2 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ये डाल दिया, ठीक है। और नरेशन में लिख दिया बीइंग डेप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। आई होप आप लोगों को डेप के बारे में समझ में आ गई, डेप की एंट्री किस तरह से होती है ये भी समझ में आ गया, डेप चार्ट बनाना भी आ गया इनकम टैक्स के हिसाब से। कमेंट सेक्शन में हाँ या ना बताओ। अब जो आपका नेट WDV जो निकला ये भी 210, ये आपका 210 ये आपका मैच होना ज़रूरी है टैली से। देखो 2102, देखो 2102 ये आपका मैच हो गया, ठीक है।
ये देखो ओपनिंग एसेस करूँगा ना, तो देखो जो क्रेडिट वाली आ रही है वो डेप की एंट्री है, ठीक है। डेप की एंट्री आपने डाल रखी है, देखो नेट डब्ल्यू 210 276 आपका ये मैच होना ज़रूरी है, ठीक है। डेप की एंट्री नहीं डालोगे तो मैच नहीं होगा। तो आप लोगों का ये मैच हो गया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा डेप्रिसिएशन के बारे में, इनकम टैक्स के हिसाब के बारे में कैसे कैसे करना है, समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है किससे, डेप से, तो हमारा डेप है, ठीक है। एसेट की वैल्यू कम हो जाना है। चार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। एंट्री टैली में किस तरह से पास करनी है वो भी समझ में आ गई। ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से था। अब देखो ये होता है, मेन होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, लोग वो बना लेते हैं, लेकिन ये भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। ये देखो डेप ऑन द एडिशन, देखो डेप ऑन द एडिशन जो मैं एडिशन जो डाल रहा 30 सितंबर वो सब डाल रहा था, ये पूरी एक एक सीट बनती है कंपनी समरी है ये, ठीक है। ये डेप ऑन द एडिशन जो एडिशन है, डेप फॉर द ईयर। अगर आप लोग, अगर जो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस पर अगर मेरे 50,000 अगर व्यूज़ आ जाते हैं, है ना, चलो मैं 50 नहीं, चलो 40,000 तक व्यूज़ आ जाते हैं, तो मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब के बारे में मैं डेप चार्ट में आप लोग को ज़रूर समझाऊंगा। बहुत बेहतरीन वीडियो लाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे मैं प्रैक्टिकल पे समझाता हूँ आपको वैसे ही समझाऊंगा, एग्जाम्पल ये सब चीज़ आपको बनाना सिखा दूंगा। बस आप लोग 40-50,000 बस व्यूज़ आ जाएं, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को बस फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है मेरा इंस्टाग्राम जो भी है, ठीक है। आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करनी है वीडियोस। 40,000 आप लोग जैसे ही कर दो, मैं आप लोग को डेप्रिसिएशन कंपनी एक्ट के बारे में समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा आपको पूरा एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब इसमें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बताना, ठीक है। कंपनीज एक्ट के हिसाब उसमें भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ठीक है, बस यही था आज का वीडियो। तो डेप्रिसिएशन राइट के बारे में था। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, और इंस्टाग्राम पे फॉलो FOLLOW फॉलो ज़रूर कर लो। ओके, टेक केयर, बाय।